नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अटल पांडे हत्याकांड में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। थावे मंदिर की सुरक्षा में सैप की गई तैनाती। शिक्षक अभिभावक गोष्ठी और बाल संसद का हुआ आयोजन। 16 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को होगी सीटेट की परीक्षा, तैयारी पूरी। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के कोरिया गांव में भूमि विवाद को लेकर अटल पांडे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में इनके परिजन, पिता, चाचा और बड़े पापा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 5 लोगों को पुलिस ने उसी वक्त गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और इसमें 9 लोगों ने कुछ दिनों के बाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। इस मामले में 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। इसी मामले में माले के नेता जितेंद्र पासवान भी नामजद आरोपी थे। जितेंद्र पासवान ने भी पुलिस की दबिश के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस हत्याकांड को लेकर राजनीति भी खूब हुई थी और बड़े बड़े राजनेता भी इस हत्याकांड में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हुए थे। अब कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पर स्पीडी ट्रायल चलाते हुए लगभग 2.5 वर्षों में इस कांड के 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुनाया है। इस घटना के बाद जहां एक तरफ आरोपी डरे और सहमे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के लोगों को फैसला सुनने के बाद उनकी आंखें छलक उठी। इस फैसला के बाद अटल पांडे के पिता ने कहा कि अटल की हत्या के बाद उसकी भरपाई तो इस इंसाफ से नहीं हो सकती है, परंतु वे इस मामले के मुख्य आरोपी माले के नेता जितेंद्र पासवान की मृत्यु दंड को लेकर कोर्ट से गुहार लगाएंगे। फिलहाल इस हत्याकांड में जिन 3 आरोपियों को सजा सुनाई गई है, उसमें अंगद विश्वकर्मा, प्रेम खरवार तथा राजकुमार खरवार शामिल हैं। ये तीनों कोरिया के ही रहने वाले हैं। एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस हत्याकांड में कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसकी काफी चर्चा हो रही है। अदालत ने इस हत्याकांड में कहा है कि जिस तरह से अभिमन्यु की चक्रव्यूह में फंसाकर हत्या की गई थी, उसी तरह अटल पांडे की हत्या भी एक सोची समझी साजिश के तहत चक्रव्यूह में फंसाकर किया गया था और अटल भी अपने माता पिता का इकलौता संतान था। अटल के परिजन भी उसकी सुरक्षा नहीं कर सके। आरोपियों ने उन्हें भी इस घटना में जख्मी कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि हत्या और रेप जैसे जघन्य अपराधों की भरपाई तो नहीं होती है। ऐसे में इन अपराधों को लेकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जमीन कब्जा करने की नियत से 2 दिसंबर 2021 को आरोपियों ने अटल पांडे की हत्या कर दी थी और उसके बाद से ही यह हत्याकांड काफी चर्चित रहा था। अब इसमें फैसला आने के बाद जिन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनकी तो आंखें ढबढबा गई हैं। साथ ही दूसरे आरोपी भी इस फैसले के बाद से डरे और सहमे हुए बताए जा रहे हैं। थावे मां भवानी के परिसर की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने वहां सैप के जवानों की तैनाती की है। बताया जा रहा है कि थावे दुर्गा मंदिर के व्यवस्थापक अमरेंद्र दुबे ने इस मामले में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिनियुक्त सैप के जवानों को अब वापस बुला लिया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्गा मंदिर की सुरक्षा में सैप के जवान गोपाल प्रसाद सिंह, सुबीर कुमार पोद्दार और गौरी शंकर सिंह तथा नागेंद्र प्रसाद की तैनाती की गई है। जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में बाल संसद और अभिभावक शिक्षक गोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1760 प्रारंभिक विद्यालयों में से 1621 में बाल संसद का आयोजन किया गया था। वहीं 1621 में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। 246 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से
सभी विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक गोष्ठी का आयोजन भी शिक्षा विभाग के निर्देश पर हुआ, जिसमें विद्यालय की तरक्की, बच्चों के शिक्षा को लेकर अभिभावकों ने शिक्षकों के साथ विचार विमर्श किया। साथ ही बाल संसद का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, सुरक्षा मंत्री, न्याय मंत्री, पोषण मंत्री, सभी मंत्रालय के मनोनीत बच्चे उपस्थित रहे और बाल संसद की बैठक में भी बच्चों ने विद्यालय की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर सीटेट की परीक्षा का आयोजन रविवार को किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर गोपालगंज जिला के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सह डीएवी पब्लिक स्कूल थावे के प्राचार्य भरत प्रसाद सिंह ने बताया कि परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सीबीएसई की सीटेट की इस परीक्षा में गोपालगंज जिले में लगभग 13,000 परीक्षार्थी 2 पालियों में परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रथम पाली की परीक्षा, जिसमें द्वितीय पत्र के लगभग 8200 परीक्षार्थी शामिल होंगे, तो वहीं द्वितीय पाली के प्रथम पत्र में लगभग 4800 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां की गई हैं ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा को संपन्न कराया जा सके। भोरे थाना क्षेत्र के बड़हरा गांव में खेत में धान की रोपनी करने के दौरान आकाशीय बिजली गिर गई और इसके चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक महिला और एक दूसरा युवक घायल हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बड़हरा गांव के दरोगा देवान का 23 वर्षीय पुत्र दिलशाद देवान अपनी मां और बड़े भाई के साथ खेत में रोपनी कर रहा था। इसी क्रम में शनिवार की दोपहर में लगभग 1 बजे तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली उसके शरीर पर गिर गई, जिससे वहीं पास में काम कर रही उसकी मां और भाई दोनों घायल हो गए और दिलशाद की घटना स्थल पर ही मौत की बात बताई जा रही है। फिलहाल घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर आज भी बैठक की गई। इसमें अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निष्पादित करने के लिए रणनीति बनाई गई। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। गंडक नदी में वाल्मीकि नगर बराज से 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगले 24 घंटों में गंडक के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। तटबंधों की सुरक्षा की जा रही है, तो वहीं लगातार जल स्तर की बढ़ोतरी को लेकर प्रशासन ने नजर बनाए रखा है। जादवपुर थाना की पुलिस ने भी बंगरी बाईपास में कार्रवाई करते हुए 5 पेटी बंटी बबली शराब बरामद की। तो इधर मीरगंज पुलिस ने सबिया फील्ड के पास जांच करते हुए एक मोटरसाइकिल से 105 लीटर से अधिक शराब पकड़ी। इसमें क्रिस कुमार और संदीप केसरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर श्रीपुर थाना की पुलिस ने चोरी की कार से शराब बरामद किया है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम गोलू कुमार कनौजिया बताया जा रहा है। यह भटनी के बेहरा गांव का निवासी है। इसके अलावा अभिषेक यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह अभी देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये दोनों शराब लेकर आ रहे थे, तभी पुलिस ने इनकी चोरी की कार को पकड़ लिया। इसके अंदर से 89 लीटर से अधिक शराब मिली है। इसके अलावा फुलवरिया पुलिस ने भी वाहन जांच करते हुए रामपुर कला झरही पुल के पास एक कार को पकड़ा है, जिसमें 54 लीटर से अधिक शराब मिली है। इसमें पंकज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसका साथी राजू शाह भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मोतिहारी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। उत्पाद विभाग की पुलिस ने विभिन्न गांवों में छापेमारी कर शराब के नशे में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें प्यारेपुर गांव से संजय रावत, गरौली के संदीप कुमार, मरवा के इंद्रजीत सिंह तथा कतालपुर के दिलीप कुमार को नशे में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इधर मोहम्मदपुर और सिधवलिया थाना क्षेत्र में भूमि विवाद के निष्पादन के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसके अलावा जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी के द्वारा शनिवारी जनता दरबार में भूमि से संबंधित मामलों को निष्पादित करने का प्रयास किया गया।
बैकुंठपुर प्रखंड में बिजली का टाउन फीडर लगाने के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया। दिघवा दुबौली बाजार और प्रखंड मुख्यालय को टाउन फीडर में शामिल किया जाएगा। बिजली कंपनी के कनीय अभियंता ने बताया कि सर्वे पूरा होने के बाद काम शुरू किया जाएगा। कटिया थाना की पुलिस ने भी पंचदेवरी चौराहा के पास वाहन जांच करते हुए 27 लीटर देशी शराब और बाइक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच के दौरान जो शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी हरड़वा निवासी रवि चौहान और महुआ निवासी अखिल गुण बताए जा रहे हैं। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हैं। घायलों में रीता देवी, सुरेंद्र ठाकुर, विकास कुमार और करीना कुमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इनके मामलों की जांच कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। रेडियो रिमझिम से प्रसारित हाल चाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अटल पांडे हत्याकांड में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। थावे मंदिर की सुरक्षा में सैप की गई तैनाती। शिक्षक अभिभावक गोष्ठी और बाल संसद का हुआ आयोजन। 16 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को होगी सीटेट की परीक्षा, तैयारी पूरी। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित हाल चाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।